हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, फाइनली जो है केवीएस की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है 2025 में। तो इसका नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगा? क्योंकि जो केवीएस की वैकेंसी है इससे रिलेटेड जो नोटिस है वो जारी हो चुकी है और उसमें सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन की गई हैं और बहुत से जो है नए रूल भी उसमें ऐड किए गए हैं। हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं सारी इंफॉर्मेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा और साथ ही सीटेड जुलाई वाले जो अभ्यर्थी होंगे क्या उनको मौका मिलेगा या फिर नहीं, इसको लेकर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी, वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेंगी वो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी पदों पर जो है देखने को मिलने वाली हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में समझते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले वो हम लोग समझते हैं। उसके बाद जो है नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी, साथ ही फॉर्म कब से फिलअप होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, कितने पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, ये सारी डिटेल हम लोग जो है लास्ट में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें बताया गया है कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो नए रूल जारी हुए हैं, जो नई नोटिस जारी हुई है, उसमें चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अब जो बीएड है वो अनिवार्य है, यानी अगर आपके पास बीएड होगा तभी जाके आप अप्लाई कर पाओगे। अगला पॉइंट है कि पीजीटी के पदों हेतु संबंधित विषय में मास्टर डिग्री के साथ ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट जरूरी कर दी गई हैं। यानी कि जो है पीजीटी के लिए आपको मास्टर डिग्री होती है आपके लिए, और मास्टर डिग्री के साथ साथ आपको क्या करना होगा, ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर आपने इंग्लिश में एमए किया है तो ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश जो है विषय अनिवार्य होगा। अब पहले ऐसा नहीं था, यानी पहले ऐसा नहीं था बट इस बार चेंज हुआ है ये। तो अब क्या होगा कि जो जिस सब्जेक्ट से आप मास्टर डिग्री करोगे वही सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में भी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश में एग्जाम्पल में दिया गया है, और अगर आपने जो है मास्टर डिग्री हिंदी सब्जेक्ट से कर ले रखा है तो ग्रेजुएशन में भी आपके पास हिंदी होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, वही सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में भी होनी चाहिए। पहले एक दो विषयों में ये नियम था, अब लगभग जो है सब में मांग लिया गया है, यानी यही रूल जो है अब सब में फॉलो किया जा रहा है, हर एक सब्जेक्ट में। कुछ नॉन टीचिंग पदों हेतु भी अब बीएड जरूरी कर दिया गया है, यानी कुछ नॉन टीचिंग जो पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी उसमें भी अब बीएड जो है वो अनिवार्य होगा, यानी बीएड आपका होगा तभी जाके आप अप्लाई कर पाओगे। साथ ही जो है स्पेशल जो है एजुकेटर की पोस्ट क्रिएट कर दी गई हैं पीजीटी और प्राइमरी में। ठीक है, ये भी इसमें चेंजमेंट हुआ है, यानी इस बार देखा जाए तो काफ़ी चेंजमेंट किए गए हैं, काफ़ी सारे रूल चेंज हुए हैं। सब्जेक्ट कम्बिनेशन और जो है अन्य चीज़ें और अच्छे से क्लियर कर दी गई हैं। नियमों में पहले कुछ कन्फ्यूजन रहा था कि कौन सा सब्जेक्ट कितने जो है साल चाहिए। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है, यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें कुछ चेंजमेंट हुए हैं बट बहुत ज़्यादा चेंजमेंट नहीं किए गए हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि चेंजमेंट हुए हैं। बाकी जो जारी हुआ है नोटिस वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दूंगी, वहाँ पर आप सारी डिटेल इंफॉर्मेशन डिटेल में समझ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी संपूर्ण विवरण में एक दो दिन में बता दूंगी, ये अपना एक अलग पॉइंट है क्योंकि ये मैंने टाइप कर लिया था। तो ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है, यानी कि जो है कुछ नॉन टीचिंग में जो वैकेंसी आती हुई है उसमें बीएड अनिवार्य किया गया है। अब ये कुछ पॉइंट थे जो कि इम्पोर्टेंट थे और ये क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अब जब वो नोटिस मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूंगी तो वहां से आप जब चीज़ों को समझोगे तो और डाउट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब अगर बात की जाए कि इसके फॉर्म कब तक आएंगे, क्योंकि जो है अभ्यर्थी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। जब इसकी नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई थी वो 2022 में आई थी, 2022 से लेकर अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई। अब 2025 में आपको ये देखने को मिल रही हैं। तो इसके फॉर्म जो है वो कब तक आ जाएंगे, देखिए जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जो देखा जाए तो अगर सारी सिचुएशन सही रही तो मई तक आपको जो है इसका जो है नोटिफिकेशन या फिर फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, यानी मई तक जो है स्टार्ट हो सकते हैं फॉर्म फिलअप होना।
तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा समय इसमें मिलता नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मतलब केवीएस में हमको अप्लाई करना है या फिर केवीएस में जॉब लेनी है, तो प्रिपरेशन अभी से शुरू करें, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने पे आओगे तो 3 मंथ तक आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लगेंगे। और जब नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन के बाद आपको 3 मंथ का टाइम से जो है केवीएस में नहीं मिलता है, बहुत ही कम समय मिलता है। अब ऐसे में आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए पहले से तैयारी स्टार्ट करें। बाकी सिलेबस की अगर बात की जाए, तो सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव जो है देखने को इस बार नहीं मिल रहा है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि सिलेबस में जो है बदलाव भी नहीं हुआ है। तो आप लोग अच्छी से वही जो पुराना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं है सिलेबस में। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास जो है बीटीसी या फिर डीएलएड होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद जो है आपका सीटेट क्वालिफाई हो, तभी जाके आप अप्लाई कर पाओगे। अब सीटेट में जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि 90 नंबर हो या फिर 82। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, ठीक है? तब तो आपके जो है 90 नंबर हों तभी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो या फिर आप एससी कैटेगरी से हो या फिर एसटी कैटेगरी से हो, तो आपके 82 नंबर हैं, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो 1 to 5 में भी। और अगर आपने पेपर 2 सीटेट का क्वालिफाई कर रखा है, तो जो है आप जो है 82 अगर नंबर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो 6 to 8 में, ठीक है? ये इसमें होता है, यानी पीआरटी की वैकेंसी आती है, बाकी टीजीटी पीजीटी पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेंगी। अब वैकेंसी कितनी आएंगी, इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है, देखिए सभी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोगों का कहना है 20,000 आएंगी, 30,000 आएंगी। लेकिन ये आप जानते हैं कि केवीएस में बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती हैं, ठीक है? यानी 30,000 या फिर जो है 25,000 तक वैकेंसी नहीं आती हैं। पर हाँ, इस बार आपको अच्छी खासी वैकेंसी भी देखने को मिलेंगी। अब कुछ लोगों का कहना है कि 6,000 आएंगी मात्र, या फिर कुछ लोगों का कहना है 10,000। अब ये जो डाटा है वो अभी क्लियर नहीं हो सकता है। ये तभी क्लियर होगा जब नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कितने नंबर आप सीटों पर आपको भर्ती देखने को मिल रही हैं, ठीक है? तो ये जो है थोड़ा-सा क्लियर कहना मुश्किल होगा कि कितनी वैकेंसी आएँगी। बाकी नोटिफ़िकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। अब कॉमन एग्ज़ाम का जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि कॉमन एग्ज़ाम होगा, तो देखिए कॉमन एग्ज़ाम जो होगा इसमें अभ्यर्थियों को ही फ़ायदा है। क्योंकि कॉमन एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपको जो है ज़्यादा सर्वाइवल दोबारा नहीं करना होगा, दोबारा से आपको पढ़ाई नहीं करनी होगी, और आपको जो है कोचिंग वगैरह जो इसके पैसे लगते हैं उसके भी पैसे आपके बचेंगे। यानी कॉमन कॉमन एग्ज़ाम का मतलब ये है कि जो भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करोगे उसका एक पेपर कॉमन हो जाएगा, और ये नहीं है कि जो है हर एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का अलग अलग हो रहा है, ठीक है? ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो देखा जाए कि जो सीटेट जुलाई वाले हैं, अब सीटेट जुलाई वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या फिर नहीं, तो सीटेट जुलाई वाले जो अभ्यर्थी हैं वो डिपेंड करता है नोटिफिकेशन पर। अगर नोटिफिकेशन डिले हो जाता है किसी भी रीज़न से, तब तो सीटेट जुलाई वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होगा। अब जुलाई में एग्ज़ाम होने के बाद अब वो डिपेंड करता है कि जुलाई में एग्ज़ाम स्टार्टिंग में हो रहा है या फिर लास्ट में। अगर लास्ट में हो रहा है तो लास्ट अगस्त में आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो अगर नोटिफिकेशन डिले होता है तब तो आपको मौका मिलेगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप में 1 मंथ का टाइम लगेगा। लेकिन अगर नोटिफिकेशन आ जाता है मई में ही, तो सीटेट जुलाई वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पाएगा। बाकी जितने भी क्वालिफाई जो अभ्यर्थी हैं सीटेट दिसंबर वाले 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उनको इसमें मौका मिल जाएगा। अगर उनका क्वालिफाई है तो वो तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, उनको मौका मिलेगा। बाकी ज़्यादा समय मिलेगा नहीं तैयारी करने का। तो नोटिफिकेशन ये तो क्लियर है कि अब नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि सारे जो रूल हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। सिलेबस देखोगे तो सिलेबस 3 मंथ तक का टाइम आपको लगेगा तैयार करने में। तो इससे बेटर है जब नोटिफिकेशन आए तब आप फॉर्म फिलअप करें और तैयारी पहले से स्टार्ट कर दें। बाकी जो लास्ट वैकेंसी आई हुई थी वो 2022 में आई थी। अब इस 2025 में आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है? और इसके बाद कब आती हैं कोई आइडिया नहीं है। तो देखा जाए एक अच्छा खासा मौका है और उसमें सैलरी भी अच्छी खासी होती है। बाकी इंटरव्यू वगैरह आपका होगा ही, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है?
तो इंटरव्यू आपका, ये बात का बात है, जब आपका क्वालिफाई होगा एग्ज़ाम तभी जाके आपको इंटरव्यू देना है, लेकिन उससे पहले आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। तो नोटिफिकेशन फ्रेंड जैसे भी आता है या फिर कोई भी रिलेटेड अपडेट आ जाता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पर मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तो वहाँ पर आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लीजिएगा। आप लोगों का कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। डेली 3 बजे और 5 बजे की क्लास हो रही है, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।